हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। हरीश कुमार स्टडी में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अब हम बताते हैं प्रश्नावली नंबर 3.4 का दूसरा प्रश्न, और दूसरे प्रश्न का चौथा खंड है। समय नष्ट न करते हुए हम आपको डायरेक्ट सवाल पर ले चलते हैं और अब बताते हैं दूसरे का चौथा खंड। मीना रुपए 2000 निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से रुपए 50 तथा रुपए 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने रुपए 50 और रुपए 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि मीना ने 50 रुपए के एक्स तथा 100 रुपए के वाई नोट प्राप्त किए। हमने यहाँ पे मान लिया कि मीना ने 50 रुपए के एक्स तथा 100 रुपए के वाई नोट प्राप्त किए। तो कुल जो नोट हैं वो प्रथम शर्त है इनकी कि मीना कितने रुपए निकालने गई, 2000 रुपए निकालने गई। और इन्होंने मीना ने कुल नोट कितने प्राप्त किए, 25। तो 50 रुपए के 100 और 50 रुपए की एक्स और 100 रुपए के वाई, तो कुल नोट 25, यानी कि एक्स प्लस वाई बराबर 25। ये हो गई समीकरण नंबर ए। अब इसी तरह से इन्होंने कुल टोटल जो रुपए निकाले हैं वो हैं 2000 रुपये। तो 50 रुपए के 50 रुपए के नोट हैं एक्स, तो इससे एक्स से गुणा कर देंगे। 50 गुणा एक्स प्लस 100 गुणा वाई, और टोटल जो रुपए हैं वो हैं 2000। यहाँ से 50 सब में से कॉमन आ रहा है, 50 कॉमन ले देंगे तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस यहाँ बचेगा 2 वाई बराबर यहाँ बचेगा 40। समीकरण नंबर 2। अब हम दोनों समीकरणों को अवलोकन विधि से हल कर देंगे। तो समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, क्योंकि हम x के गुणांक बराबर हैं इसलिए इन्हें घटाने पर घटा देंगे पहली दूसरी समीकरण को। तो x प्लस वाई बराबर 25 समीकरण नंबर 1। दूसरी है x प्लस 2y बराबर 40 समीकरण नंबर 2। दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर। घटाने पे चिन्ह बदले जाते तो चिन्ह बदल देंगे, माइनस माइनस, ये x कट गए और यहाँ पे बचेगा माइनस का वाई बराबर यहाँ बचेगा माइनस का 15। माइनस से वाई कट गया और वाई बराबर आ गया 15। अब वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रख लेते हैं इसका मान। तो x प्लस वाई के स्थान पर 15 बराबर 25। तो x बराबर 15 हो जाएगा कि माइनस का हो जाएगा, और 25 में से 15 गए तो बचेगा है 10। तो 50 रुपए के नोट x दिए थे और x बराबर आया है हमारा, x बराबर आया है 10। 100 रुपए के नोट y, और y बराबर है हमारा
15। तो इस तरह से ये हमारे आंसर हैं कि 50 रुपए के नोट 10 दिए उसने और 100 रुपए के 15 नोट दिए। चाहे आप लगा कर देख लें, इनका टोटल कुल 25 होता है। और अगर रुपए लगाते हैं तो 100 के 15 नोटों से हो गया 1500 रुपये, और 10 नोट 50-50 के से हो गया 500, और 1500 और 500 2000। तो यहाँ से उत्तर की जांच भी हो गई आपकी। और सवाल नंबर 2 का 5वां खंड है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें हम मान लेंगे तो हम इसमें मान लेते हैं, माना किसी पुस्तकालय का किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया X रुपये है। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया Y रुपये। तो इनकी प्रथम शर्त है सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए, सरिता ने 7 दिन के लिए एक पुस्तक रखी, तो प्रथम 3 दिन का, तो प्रथम 3 दिन का नियत किराया प्लस 7 दिन के लिए ली तो प्रथम 3 दिन का नियत किराया, और फिर बचे 4 दिन, तो 4 अतिरिक्त दिनों का किराया बराबर 27 रुपये। तो प्रथम 3 दिन का X रुपये और 4 अतिरिक्त दिनों का, यानी कि एक अतिरिक्त दिन का है Y रुपये, तो 4 का हो गया 4Y और बराबर 27। समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्त है इनकी, द्वितीय शर्त, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए, यानी कि प्रथम 3 दिन का नियत किराया प्लस फिर बचे 2 दिन, तो 2 अतिरिक्त दिनों का किराया बराबर 21 रुपये है टोटल। तो प्रथम 3 दिन का X रुपये प्लस 2 दिन का 2Y बराबर 21। समीकरण नंबर 2। अब हम दोनों समीकरणों को इन्हें हल कर लेते हैं, घटा देते हैं, तो समीकरण 1 से समीकरण
2 को घटाने पर, तो x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर 21, समीकरण नंबर 2। यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, माइनस 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 कट गया, यहाँ से बचेगा 2y बराबर, यहाँ से 21 घटे इसमें से 27 में से, तो बचेगा 6, y बराबर हो गया 6/2, 2 से काट देंगे, 2 तिया 6, तो y बराबर आ गया 3। अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट है हमारी ये x प्लस 4 गुणा 3 बराबर 27, तो x प्लस 4 तिया हो गया 12 बराबर 27, तो x बराबर 12 उधर जाके इसमें से घटेगा, तो यहाँ से बचेगा 15, तो x बराबर आ गया 15, यानी कि प्रथम 3 दिन का नियत किराया x बराबर 15 रुपये, बाद अतिरिक्त के बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y, और y बराबर है आया है हमारा 3 रुपये। तो ये इनके आंसर हैं, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।